फैसले शोर में नहीं बल्कि खामोशी में लिए जाते हैं, और जब लिया जाता है तो सदियों का इतिहास हिल जाता है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह डॉक्टर अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और इक्वालिटी को कानून बनाया। लेकिन उन्होंने एक सच महसूस किया कि सिर्फ कानून ही काफ़ी नहीं होता जब समाज का दिल ही भेदभाव से भरा हो। उन्होंने जिंदगी भर एक सवाल उठाया कि मैं हिंदू तो पैदा हुआ हूँ, पर मैं हिंदू मरूंगा नहीं। ये गुस्सा नहीं था, ये थकान थी, रोज रोज के अपमान की थकान, रोज रोज के समझौते की थकान। 14 अक्टूबर 1956, जगह नागपुर। कोई नारे नहीं, कोई जश्न नहीं, सिर्फ एक आदमी और उसके पीछे लाखों लोग। जब डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया तब उन्होंने धर्म ही नहीं छोड़ा बल्कि उन्होंने अपमान छोड़ा। उनके साथ लगभग 5 लाख लोगों ने भी बौद्ध धर्म अपनाया। ये कोई नॉर्मल इवेंट नहीं था, ये एक सोशल रेवोल्यूशन था। अब सवाल ये है कि आखिर उन्होंने बौद्ध धर्म ही क्यों ग्रहण किया। डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि मैं ऐसे धर्म को नहीं मान सकता जो मुझे बराबरी का दर्जा ना दे। बौद्ध धर्म इक्वालिटी सिखाता है, ह्यूमैनिटी सिखाता है, किसी जाति या भेदभाव को नहीं मानता। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया। अपने अंतिम समय में डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, मतलब पढ़ो, अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाओ और संगठित रहो। ये कोई स्लोगन नहीं था, ये हर स्टूडेंट्स के लिए लाइफ मंत्र है। 1990 में डॉक्टर अंबेडकर जी को भारत रत्न दिया गया था, लेकिन ये अवार्ड उनके जीवन के लिए नहीं दिया गया था, ये अवार्ड उनके विचारों के लिए दिया गया था। बेशक आज डॉक्टर अंबेडकर जी हमारे बीच फिजिकली नहीं हैं, लेकिन उनकी विरासत जिंदा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे फंडामेंटल राइट्स में, रिजर्वेशन में और हर उस जगह जहाँ पर कोई व्यक्ति अपना अधिकार मांगता है। आज जब भी डिस्क्रिमिनेशन होता है या फिर इनजस्टिस होता है या फिर किसी को दबाया जाता है तो सबसे पहले याद आता है संविधान। डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ हिस्ट्री का चैप्टर नहीं है, बल्कि वो हमें सिखाते हैं इक्वालिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट और एजुकेशन की पावर। अगर आप पढ़ लिख गए तो कोई भी सिस्टम आपको हिला नहीं सकता। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर जी की ये लास्ट सीरीज़ थी, लेकिन इस सीरीज़ के साथ डॉक्टर अंबेडकर जी की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जी एक व्यक्ति नहीं, एक विचार हैं, और विचार कभी मरते नहीं। जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिंदा है, जब तक इक्वालिटी की बात होगी, तब तक डॉक्टर अंबेडकर जी जिंदा रहेंगे। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। धन्यवाद।